5 देशों में तकरीबन 2000 मौतें, लेकिन पूरी दुनिया में दहशत। ये कोई आतंकी हमला या प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि एक वायरस के हमले से है। एक ऐसे वायरस के हमले से जिसकी संरचना के बारे में वैज्ञानिक जगत को कम ही मालूम है और समूची मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा कर चुका है। नाम है इबोला, और ये नाम आजकल हर एक की जुबान पर है। इबोला के बारे में औषधि विज्ञानी और सरकारें बोलने से कतरा रही हैं और साथ ही सशंकित हैं कि अगर इसका कोई भी संक्रमण देश में आया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इबोला एक ऐसी खतरनाक बीमारी का नाम है जिसके होने के बाद बचने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं और बचाव ही इसका बेहतर उपाय माना जा रहा है। माना यह भी जाता है कि इबोला नामक लाइलाज वायरस फैलने के बाद 90% मामलों में मौत तय है। अफ्रीकी देशों में इसने तबाही मचा रखी है, लेकिन दूसरे देश भी इस खतरे से खाली नहीं। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया के हर मुल्क इस खतरे से निपटने के लिए चौकन्ने हो गए हैं। इबोला दरअसल उस वायरस का नाम है जिसने 5 पश्चिमी अफ्रीकी मुल्कों को अपनी चपेट में ले रखा है और पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से बचने की कोशिश में जुटी है। इबोला से न सिर्फ दुनिया आतंकित है, बल्कि इस बीमारी के दहशत की धमक हर कोने में सुनाई देने लगी है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुई इबोला के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1900 के पार पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष मार्गरेट चेन ने इबोला की भयावह तस्वीर पेश करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को मौत की आगोश में सुलाने वाली इस बीमारी से गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में 3500 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। सिएरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया में इसका प्रकोप इस कदर है कि इसके चलते कई देशों में आपातकाल तक लगा दिया गया है और देशों की सीमाओं को सील भी करना पड़ा। चूंकि बीमारी संक्रामक है, लिहाजा इसका असर यूरोपीय देशों में भी देखने को मिला। इबोला के कुछ मरीज यहाँ भी पाए गए हैं। पश्चिमी देशों में भी अब तक वे ही लोग इसके मरीज हैं जो इबोला प्रभावित देशों में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे थे। WHO के मुताबिक उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगलों वाले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के दूर दराज गांव में इस बीमारी का वजूद मिला है। पूर्वी अफ्रीका की ओर कांगो, युगांडा और सूडान में भी अब इसके मामले सामने आ रहे हैं। लाइबेरिया में इस बीमारी से लड़ने के लिए आपातकाल तक घोषित करना पड़ा। संक्रमण से बचने के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिका ने सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से अपने कर्मचारियों को लाइबेरिया से बुला लिया। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात गंभीर हैं और अगर यह संक्रमण महामारी के रूप में फैला तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिन अफ्रीकी देशों में इबोला फैला हुआ है, वहां सरकारें लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें मरीजों के परिजनों ने अस्पतालों पर धावा बोल दिया और मरीजों को अपने घर ले गए। सिएरा लियोन जैसे देश में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को सेना बुलानी पड़ी ताकि मरीजों को अलग रखा जा सके और परिजन कोई गड़बड़ी न कर सके। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि इन मरीजों से स्थानीय लोगों को कैसे दूर रखा जाए जिससे अन्य लोगों में यह संक्रमण न फैल जाए। संक्रमण का खतरा बड़ा है और ये बेकाबू न हो जाए, चिंता इस बात की है। लिहाजा भारत समेत कई देशों ने हवाई अड्डों पर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए इबोला की जांच अनिवार्य कर दी है।
यानी संक्रमित न हो, इसके लिए कई एयरलाइनों ने प्रभावित देशों में अपनी उड़ान तक स्थगित कर दी। इबोला का इतना डर इसलिए है क्योंकि इससे होने वाली बीमारी का इलाज अभी तक लगभग असंभव है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैल रहे इबोला का कहर अब एशिया और यूरोप में फैलने की आशंका है। इस बीच हालात बेकाबू होता देख पश्चिम अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य कर्मियों ने इबोला के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए तत्काल मदद की मांग की है। लाइबेरिया में स्थिति इतनी भयानक रूप ले चुकी है कि वहां के एक प्रमुख अस्पताल के कई कर्मचारियों के इस संक्रमण की चपेट में आने के कारण अस्पताल को ही बंद कर दिया गया। लाइबेरिया में इबोला मरीज का इलाज कर रहे एक अमेरिकी डॉक्टर केंट ब्रेटली जब खुद संक्रमण के चपेट में आ गए तो इलाज के लिए आनन फानन में विशेष जेट विमान में विशेष कंटेनर में रखकर लाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त उन्हें और बाकी कर्मचारियों को विशेष सूट पहनाया गया। अस्पताल के जिस हिस्से में उनका इलाज हो रहा है वो सबसे अलग रहा और संक्रमण को फैलने से रोकने पर खास ख्याल रखा गया। हालांकि 21 अगस्त को डॉक्टर केंट ब्रेटली को ठीक हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और इलाज कर रहे डॉक्टरों ने ब्रेटली से किसी और को संक्रमण न फैलने का विश्वास जताया है। दूसरी तरफ दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि इबोला के इलाज का सबसे सही तरीका इससे बचाव ही है। नाइजीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा करार दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पश्चिम अफ्रीका में इबोला जहां खतरनाक रूप ले चुका है, वहीं इस बीमारी का असर इन देशों की माली हालत पर भी पड़ रहा है। सिएरा लियोन के कृषि मंत्री जोजेफ सेम सीसे ने बीबीसी से कहा कि उनके देश की अर्थव्यवस्था में 30% की गिरावट आई है। सिएरा लियोन में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, लिहाजा सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले किसानों और मजदूरों की निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए सड़कों पर पुलिस और सेना की तैनाती की गई है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के चलते अफ्रीकी विकास बैंक और विश्व बैंक ने वायरस के सर्वाधिक प्रभावित देश सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गुयेना को तुरंत ही $260 मिलियन की आर्थिक मदद देने की बात कही है। सेनेगल में भी अधिकारियों ने देश में इबोला के पहले मामले की पुष्टि की है और साथ ही सेनेगल पश्चिम अफ्रीका का 5वां देश बन गया जहां इबोला का संक्रमण हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक इबोला वायरस पर पूरी तरह काबू पाने से पहले पश्चिम अफ्रीका में करीब 20,000 लोग इस वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस समय 3,000 लोगों में इबोला के संक्रमण का पता है, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या इससे 4 गुनी हो सकती है। संगठन ने एयरलाइन से अपील की है कि वे इबोला प्रभावित मुल्कों में अपनी अहम सेवाएं बहाल करें, क्योंकि यात्रा पर प्रतिबंध महामारी के रोकथाम में बाधक बन रहा है। 40 साल पहले 1976 में अफ्रीका में पहली बार इबोला संक्रमण का पता चला था। सूडान के मिजारा और कांगो के इबोला गिनी में एक साथ इबोला संक्रमण फैला था। कांगो की ही इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला पड़ गया। तब से अब तक अफ्रीका में 15 बार इबोला संक्रमण फैल चुका है। हर बार कुछ तय सावधानियां और तौर तरीके अपनाकर इबोला को महामारी बनने से रोकने में सफलता पाई जा चुकी है। इस बार भी इबोला संक्रमण को अफ्रीका में ही रोकने की तैयारी की जा रही है। This Ebola outbreak is the largest and the longest that we've ever known. It came a bit as a surprise when in '76 we investigated with our team the first known Ebola outbreak. It was very localized, and all outbreaks since then have been, sometimes serious with a few hundred people who died, but always local. इबोला वायरस एक बार शरीर पर हमला कर दे तो बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। 1976 में पहली बार इबोला के मामले सामने आए, तब से अफ्रीका के कई देशों में यह बीमारी अपना कहर फैला चुका है। संक्रमण के लिए इतना काफी है। बीमारी के वाहक मूल रूप से चमगादड़ हैं, जिनसे ये वायरस बंदरों तक पहुंचा। चूंकि बंदरों की आवाजाही इंसानी इलाकों में अधिक होती है, लिहाजा ये वायरस बंदरों से आम इंसानों तक पहुंचे। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह वायरस धागे जैसा नजर आता है। इबोला की कई किस्म होती है और इसमें से कुछ ही वायरस ऐसे हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। इसका नाम बीमारी की जड़ वायरस इबोला के नाम पर पड़ा है। अब सवाल उठता है कि इबोला से जुड़े मामलों में मरीजों या उसके परिजनों को क्या करने की जरूरत है और इससे बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यह वायरस फैलता किस तरह से है।
अफवाह यह है कि ये हवा से भी फैल सकता है, लेकिन ये बीमारी सांस या हवा के जरिए नहीं फैल सकती। इसका संक्रमण तभी होता है जब कोई व्यक्ति मरीज से सीधे संपर्क में आए। मसलन मरीज के पसीने से ये वायरस फैल सकता है। किसी भी व्यक्ति को इबोला होने के लिए यह आवश्यक है कि वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए और उसके संपर्क में आने में भी उसके बॉडी फ्लूइड्स या सेक्रीशंस उसके संपर्क में आए। ये हवा के रास्ते, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपको हो जाए या खाने पीने की चीज़ों से हो जाए, इससे तो होता नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन देशों में ये बीमारी है वहाँ से जो लोग भी आ रहे हैं, अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उनके ऊपर पैनी नज़र रखी जाए और ख़ासकर 2 से लेकर 21 दिन के बीच में ज़रूर रखी जाए, क्योंकि इस बीच में अगर उनको इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश कर चुका है उन देशों में तो ये बीमारी डेवलप हो सकती है। और जिस दौरान डेवलप हो गई है उस दौरान अगर उनका किसी से फिज़िकल कांटेक्ट होता है, उनके बॉडी के फ्लूइड्स, सेक्रीशंस या सिरिंजेस वगैरह ऐसी जो उनके लिए यूज़ की गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो दूसरे को स्प्रेड होने का डर रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज की मौत के बाद भी वायरस सक्रिय रहता है। अस्पतालों में इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मरीज की मौत के बाद जब उसके रिश्तेदार वहां पहुंचते हैं तो अंतिम संस्कार से पहले लाश को छूते हैं। बीमारी के संक्रमण के लिए इतना संपर्क ही काफी है। दरअसल ये बीमारी इंसानी शरीर में आंख, नाक और मुंह के जरिए संक्रमण होने पर दाखिल हो जाती है। इबोला वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 2 से 21 दिन के बीच मरीज कमजोर होने लगता है। मरीजों को बुखार आता है, लगातार सरदर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। मरीजों को इस बीमारी में भूख कम लगती है, लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहती है, चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायतें इस बीमारी में आम हैं। बीमारी बढ़ने पर बहुत तेज बुखार के बाद रक्तस्राव और खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। जब ये बीमारी आंत, स्प्लीन और फेफड़ों तक फैल जाती है तो मरीज की मौत हो जाती है। ये एड्स से भी अधिक जानलेवा है, क्योंकि वायरस शरीर में दाखिल होने के 21 दिन के बाद ही असर दिखाना शुरू करता है, जबकि एड्स का वायरस 3 हफ्ते से 20 साल में असर दिखाता है। वहीं इबोला 15 दिनों में ही जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी को एड्स से भी ज्यादा खतरनाक कहा इसलिए भी जाता है क्योंकि इससे पीड़ित 90% से अधिक मरीजों की मौत हो जाती है। इबोला के जो लक्षण है वो बड़े नॉन स्पेसिफिक लक्षण है। एकदम हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स, माइल्जिया हो सकती हैं, उसके बाद पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग और फिर कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर स्किन पे खून के निशान हो सकते हैं। और पेशेंट की मोर्टेलिटी जो है ऑलमोस्ट 50% है, मतलब 50 to 60% मरीज़ जिनको इबोला इन्फेक्शन होता है वो मर सकते हैं। सो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी ये समझना है कि सब जिनको ये लक्षण है सारों को इबोला नहीं है। जो कोई अफ्रीका से आया हो पिछले 3 हफ्ते में और इबोला एरिया से आया हो और जिसको ये लक्षण हो, उसमें हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इबोला इन्फेक्शन हो सकता है और उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है, लिहाजा इससे फ्लू के वायरस की तरह निपटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके 5 आसान तरीके अपनाकर इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथों को हमेशा साबुन और साफ पानी से धोए। हाथों को सुखाने के लिए साफ तौलिए का इस्तेमाल करें। वायरस को मारने का ये सबसे असरदार तरीका है। हाथ धोने के लिए किसी खास साबुन की जरूरत नहीं होती, मकसद हाथों को साफ रखना ही है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर इबोला से संक्रमित होने का संदेह है तो उन्हें न छुएं। ये वायरस पेशाब, मल, रक्त, उल्टी, पसीना, आंसू, शुक्राणु और योनि से होने वाले स्राव के संपर्क से फैलता है। इस बीमारी के लक्षण हैं अचानक बुखार आना, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और थकान। जितनी जल्दी संभव हो सके डॉक्टरों से सलाह लें। डॉक्टरों के मुताबिक इबोला से संक्रमित मरीजों के कपड़ों और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य कपड़ों को भी जला देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की मौत इबोला वायरस की वजह से हुई है तो इसके शरीर को छूने से बचें। किसी बीमार व्यक्ति की तुलना में मृत व्यक्ति के शरीर से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। रिहायशी इलाकों में किसी शव को छोड़ना अधिक खतरनाक है, इसलिए शवों को संभालने के लिए बनी विशेषज्ञों की टीम को जल्द बुलाएं। इबोला से बचने का एक खास तरीका शाकाहार भी है। शिकार करने और जानवरों को छूने से बचें। बंदर, चिंपैंजी, चमगादड़ का मांस न खाएं, क्योंकि मनुष्यों में इसका संक्रमण इन्हीं जानवरों के संपर्क में आने से हुआ है।
यदि मांसाहार कर रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि मांस को ठीक से पकाया गया हो। सचेत रहें और अफवाहों से बचें। अफवाहें फैलने से दहशत बढ़ती है। इबोला से निपटने के लिए बचाव सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए अफवाहें फैलने से रोकें और घबराएं नहीं। स्वास्थ्य सलाहकारों से कुछ छिपाएं नहीं और बातें सही बताएं। वे आपकी मदद करने के लिए हैं। अस्पताल किसी भी मरीज के लिए सबसे अच्छी जगह है जहां किसी का बेहतर इलाज हो सकता है। इसमें तकलीफ को कम करना, लोगों की जिंदगी बचाना मुमकिन है। इसलिए कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से तंत्र बिल्ड किया है एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए, होम मिनिस्ट्री के जरिए, सारे एवरीबॉडीज इन्वॉल्व, सिविल एविएशन के जरिए, तो पूरा लाइन ऑफ एक्शन कई दिन पहले ही एक्टिवेट कर दिया है, जैसे आउटब्रेक हुई है वहाँ पर। और लेकिन सबसे अच्छी जो इंटरेस्टिंग जो लास्ट पार्ट है, जिनको फाइनली अगर हैंडल करने की जरूरत पड़े, वो हमारे जो डायग्नोस्टिक दोनों एपेक्स लेबॉर्ट्रियाँ कंट्री की वो तैयार हैं और पूरा स्वास्थ्य का सेटअप भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव बेहतर है। ऐसे में जब भी बीमारी लाइलाज हो तो फिर ये कहावत ही इलाज का मंत्र बताती है। इबोला जैसे जानलेवा मर्ज का समय रहते पहचान होना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में एक राहत की खबर जापान से आई है। जापान की रिसर्च टीम ने कहा है कि उन्होंने महज 30 मिनट के अंदर इबोला वायरस का पता लगाने का नया तरीका खोज निकाला है। इस तकनीक की मदद से डॉक्टर बहुत जल्द संक्रमण का पता लगा सकेंगे। नागासाकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिरो यासुदा और उनकी टीम का कहना है कि उनकी जांच प्रक्रिया पश्चिम अफ्रीका में इस्तेमाल किए जा रहे टेस्ट के मुकाबले काफी सस्ती भी है। प्रोफेसर जिरो यासुदा के मुताबिक नई प्रक्रिया मौजूदा टेस्ट के मुकाबले सस्ती है और इसका उपयोग उन देशों में भी हो सकता है जहां महंगे डिवाइस उपलब्ध नहीं है। फिलहाल हमें अभी तक इसके संबंध में कोई अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन हम इसे उपयोग हेतु देने को तैयार हैं। ये काम के लिए तैयार है। वैसे तो इबोला लाइलाज है और मानवता और वैज्ञानिक जगत के लिए एक नई गंभीर चुनौती है। शोध में लगे वैज्ञानिकों द्वारा हाल के दावों से कुछ उम्मीद बनी है। इलाज के लिए एक नई दवा ने आशा की एक नई किरण जगाई है। ज़ेडमैप नामक दवा को इबोला से प्रभावित बंदरों पर प्रयोग किया गया तो वैज्ञानिकों को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई। हालांकि अभी प्रायोगिक दौर है, लिहाजा इस दवा को सीक्रेट सीरम कहा गया। दवा से रक्तस्राव और त्वचा पर चकत्ते जैसे इबोला के लक्षणों में सुधार देखा गया। यह अध्ययन पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। Two American doctors received a drug called ZMapp. These are antibodies that are trying to neutralize, to eliminate the Ebola virus in the blood and so on. And we can't rely in medicine on the results of 1 or 2 patients. ऐसा नहीं कि ये पहली कोशिश है। इससे पहले भी मानव बुद्धि और संपूर्ण मानवता को चुनौती देने वाली इस बीमारी से निपटने की रणनीति में वैज्ञानिक लगे रहे। इस प्रयोग से काफी पहले मैप बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने 1 दशक पहले इबोला की वैक्सीन पर काम शुरू किया था। इसकी बनाई गई दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मिश्रण है। इसमें ऐसे प्रोटीन है जो सीधे इबोला वायरस को बेअसर करते हैं। हालांकि बीमारी घातक है, दवा बेअसर है और चुनौती गंभीर, लिहाजा दुनिया की नजर इस चुनौती से कारगर तरीके से निपटने पर टिकी है। But there's some good news that is coming from experimental treatment in macaques, a kind of monkey. And out of 18 monkeys that received this drug, even up to 5 days after being infected, none of them really died. And that's compared with 100% fatality in the control group. So we have some hope that there are... WHO की कोशिश है कि इबोला वायरस से बचाने वाले टीके का क्लिनिकल ट्रायल इसी महीने शुरू हो जाए और बचाव का टीका साल 2015 से बाजार में उपलब्ध हो जाए। ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा बनाए जा रहे इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल खासकर अफ्रीकी देशों में होगा। ऐसे में जब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इबोला पर रिसर्च जारी है और अभी भी प्रमाणिक इलाज और दवा हासिल नहीं है, और तब तक इसे रोकने का एक ही सटीक तरीका है कि इसे संक्रमित देशों से बाहर न फैलने दिया जाए। संक्रमण के शिकार अफ्रीकी देशों को एहतियात बरतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जा रही है। माना जाता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इबोला का संक्रमण सिर्फ एक हवाई यात्रा की दूरी पर है, यानी इबोला संक्रमित
अगर कोई भी शख्स दुनिया के जिस भी हिस्से में पहुंचेगा तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। भारत सरकार इबोला वायरस के खतरे को लेकर बेहद सतर्क है। सतर्कता के तहत भारत के सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया के हर देश में विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी में भी अगर इबोला के लक्षण मिले उसे फौरन बाकी लोगों से अलग किया जा सके। देश के तमाम एयरपोर्ट पर सघन चेकिंग की जा रही है। निगरानी और सतर्कता के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं। इबोला प्रभावित देशों से लौट रहे लोगों के लिए एयरपोर्ट पर 4 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर पर थर्मल स्कैनर्स लगाए गए हैं। स्कैनर के जरिए लोगों के शरीर के तापमान को नापा जा रहा है और अगर किसी भी यात्री में किसी तरह का संदिग्ध लक्षण पाया जाता है तो उन्हें सीधे आरएमएल अस्पताल ले जाया जाता है। दिल्ली नहीं, व्यावसायिक राजधानी मुंबई में भी खास एहतियात बरता जा रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाइबेरिया से आने वाले विमानों को पहले एक अलग और खाली पड़े रनवे पर ले जाया जाता है और वहीं पर सभी यात्रियों की जांच की जाती है। जांच के बाद जो यात्री स्वस्थ पाए जाते हैं उन्हें इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाता है और अगर किसी यात्री में संदिग्ध लक्षण पाए गए तो उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाता है। दिल्ली, मुंबई ही नहीं, चेन्नई और अन्य बड़े शहरों में विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में इबोला का अभी एक भी मरीज नहीं है। केंद्र सरकार हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और अंतर मंत्रालय समन्वय से इसे देश में फैलने नहीं दिया जाएगा। इबोला के संक्रमण से भारत पूरी तरह अछूता रहे, इसके लिए विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का साझा प्रयास इस बीमारी को किसी भी दिशा में और किसी भी दशा में देश में दाखिल होने से रोकना है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में जो हमारा विदेश मंत्रालय है और जो हमारा सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसके माध्यम से हम सब मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन देशों से जो भी लोग आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए और कम से कम 3-4 हफ्ते पैनी नज़र रखी जाए। इस नाते सब प्रकार के प्रयास बहुत गहराई गंभीरता से हो रहे हैं। आज तक कोई इबोला का वायरस भारत के अंदर आया नहीं है, कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना है कि होना भी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने इबोला वायरस पर निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया है और डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 011-230-63-205, 230-61469 और 230-61302 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इबोला के इलाज का केंद्र खोला गया है। मुंबई में कस्तूरबा और जेजे अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बेंगलुरु में भी इबोला से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। साथ ही इसके अलावा कई अन्य जरूरी कदम भी उठाए गए हैं ताकि विदेशों से आने वाले संदिग्ध मरीजों की जांच हो सके। बृहन मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से जुड़े हर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं। देश के अन्य राज्य जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाएं हैं या फिर जहां विदेशियों का आवागमन अधिक है, वहां विशेष एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि इबोला और इसके फैलने में बस एक उड़ान भर की दूरी है जो कि किसी संक्रमित व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इबोला भले ही लाइलाज हो, इबोला भले ही एक गंभीर चुनौती हो, इबोला भले ही संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर खतरा हो, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनौती का समय रहते कारगर रणनीति से मुकाबला किया जाए तो इससे निपटना असंभव नहीं है। जरूरत है इबोला के खिलाफ अधिक से अधिक बोलने की, इसके संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रचार प्रसार की और साथ ही इसके संक्रमण के प्रचार प्रसार को निर्मूल करने की। इबोला एक वायरस है, मानव मेधा और मानवता से बड़ा नहीं।